Okay, good morning all student. Now we start our chapter 4th, the cell. Okay, so let's come with us and open your book and come on page number 81. The cell. What do you mean by the cell? द सेल का मतलब होता है एक कोशिका, है ना। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ विस्तृत पढ़ते हैं। वी हैव लाइव इन अ वर्ल्ड दैट हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम जिस विश्व में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म हैव मैनी सिमिलरिटीज़ अलवेज अस वेल एस डिसिमिलरिटीज़। और जो यहाँ पर जीव हैं इनमें बहुत सारी समानताएं होती हैं और बहुत सारी असमानताएं भी होती हैं। एंड सम एस्पेक्ट इन विच दे डिफर आर, लेकिन कुछ असमानता जो हैं जिनके आधार पर वो अलग होते हैं वो कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, साइज। सम ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज सच एस बैक्टीरिया, वाइल अदर्स आर माइक्रोस्कोपिक सच एस मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपीयरेंस का मतलब होता है उनको देखना, है ना। तो हम लोग आइए देखते हैं कि दिखाई कैसे देते हैं। दे मे हैव फैट, थिन, शॉर्ट एंड टॉल, यानी कि वो छोटे बड़े आकार में इस प्रकार के हो सकते हैं। द नेक्स्ट जो है चेंजेस वो रहता है कलर। दे मे बी ब्राइटली कलर्ड और डल, यानी या तो उनका कलर ब्राइट हो सकता है या फिर डल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हैबिटेट का मतलब होता है आवास। दे मे बी इक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल और एबोर्नियल, यानी कि या तो वो जलीय जंतु भी हो सकते हैं, स्थलीय जंतु भी हो सकते हैं या वायवीय जंतु भी हो सकते। ओके, सो कॉमन फीचर्स दैट आर ऑर्गेनिज्म पजेस आर ऑल ऑफ देम रिक्वायर फूड, एयर, वाटर एंड रिमेन अलाइव, यानी कि सभी को भोजन, हवा की, पानी की आवश्यकता होती है। दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलाई, वो बाहरी पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्स भी करते हैं। दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, वो वृद्धि करते हैं और जनन भी करते हैं। आइए हम लोग उनकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। तो कोशिका की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। इन 1665 रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिशमैन, फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। ही ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कार्क विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज अंडर अ माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, जो एक इंग्लिश व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले सेल को खोजा था और उन्होंने इस कोशिका को पेड़ से प्राप्त किया और वहीं से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ टेनी लिटिल बॉक्सेस appeared like a honeycomb. For this reason, the structure seen by Hooke was called a honeycomb structure. जब रॉबर्ट हुक उस कोशिका का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने उसमें छोटे छोटे बॉक्स के नुमा संरचना देखी और ये जो बॉक्स थे वो मधुमक्खी के छत्ते से लगभग मिलते जुलते थे और इसलिए उन्होंने इसको हनीकॉम्ब कहा और इसको नाम दिया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ही गेव द टर्म सेल टू इच बॉक्स, और उन्होंने इन्हीं कोशिकाओं को एक टर्म से संबोधित किया जिसका मतलब होता है सेल। सेल मीन्स लिटिल रूम इन लैटिन, और सेल्स का मतलब होता है लैटिन भाषा में एक छोटा सा कमरा। तो आइए हम लोग सेल के बारे में और आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सेल की डिस्कवरी की गई, उसके बाद वैज्ञानिकों ने विज्ञान में और नित नए प्रयोग किए। ओके, आइए हम लोग और आगे देखते हैं। वाट हुक ऑब्जर्व अस बॉक्सेस सेल्स इन कॉर्क एक्चुअली डेड सेल्स, यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी गई थी वो वास्तव में जिंदा कोशिका थी या केवल एक मृत सेल्स थी। A very little was discovered about the cell for the next 150 years after Hooke's discovery. With the development of improved microscope and more effective staining methods in subsequent years, it becomes possible to know more about the cell structure and its function. यानी कि वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वो एक प्रकार की मृत कोशिकाएं थी और उनकी इस खोज के पश्चात लगभग 150 वर्षों के बाद जब नित नए नए आविष्कार होते गए और जो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे स्कोप बनने लगे, तब इससे और ज़्यादा फ़ायदा हुआ और अच्छे तरीके से
वो कोशिका के बारे में और अध्ययन हो सका, और इससे जो कोशिका का स्ट्रक्चर था और उसके क्या क्या फंक्शन थे, वो कार्य थे, उन सभी के बारे में विस्तृत वर्णन करने का और ज़्यादा मौका मिला। और ये जो सभी संभव हो पाया, ये संभव हुआ माइक्रोस्कोप की खोज के कारण, क्योंकि माइक्रोस्कोप ऐसा था कि जिसकी वजह से हम सब कोशिकाओं को देख सकते थे। तो आइए हम लोग एक दो कोशिकाएं देखते हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पर एक कोशिका आएगी, ये कोशिका है एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल की ये जो कोशिका है, उसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा लिया गया एक चित्र है, जिसमें कोशिका के विभिन्न अंग इसमें आसानी से देखे जा सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, गोल्गी वेसिकल्स, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। ये विभिन्न जो हैं वो सब कोशिका के अंगक हैं, लेकिन ये क्या है, एनिमल सेल है। एक और कोशिका देखिए आप, ये जो चित्र है कोशिका का, ये प्लांट सेल का है। तो प्लांट सेल में भी देखिए लगभग वही संरचना है, लेकिन कुछ जो अंतर होता है वो होता है इनके आकार का और इसमें कुछ चीज़ अलग होती है, जैसे कि क्लोरोफिल है ना। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है जनरली ये भी एनिमल सेल का ही स्ट्रक्चर है, और आपको सबसे लास्ट में दिखेगी प्लांट सेल। तो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल का है, और प्लांट सेल में केवल एक ही अंतर होता है, वो रहता है हरित लवक का। ठीक है, तो आप देखिए ये प्लांट सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है और 3D डायग्राम है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप प्लांट सेल और कोशिकाओं के बारे में समझ गए होंगे, और आगे का जो चैप्टर है वो हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, तो आप लोग इसे ध्यान से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।